नमस्कार दोस्तों। एसएसजीडी के फॉर्म चालू हो गए हैं कब के। और आप अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरवाया है तो भरवा लो जल्दी से। और इसीलिए चलते अपन क्या ले रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट से पहले मैं आपको नीति निर्देशक तत्व तक कंटिन्यू करवाऊंगा। इसके अंदर फिर मैं वो आर्टिकल्स करवाऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तक तो आपको मैं ऐसे करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं वही करवाऊंगा आर्टिकल जो मतलब ज्यादा जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो वो अपन 22 भाग की तरफ से उनसे देख लेंगे अपन। ठीक है, एक भाग से लेकर 22 भाग तक बीच में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उनके बारे में अपन जिक्र कर लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करें, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन जो पढ़ेंगे वो याद करके जाएंगे। हमारा टारगेट क्या आएगा, जितना पढ़ेंगे उतना याद करके जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सबको पता है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, सभी को पता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ये अमेरिका से लिया गया है। इनमें लगभग क्वेश्चन है वो बहुत कम संख्या है, एक दो विवाद पूछ लेंगे अगर पूछेंगे तो। और आर्टिकल 13 के अंतर्गत और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अमेरिका से लिया गया। और भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है। भारतीय संविधान का इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं। राज्य की परिभाषा है क्या है कि विधानमंडल होगा, कार्यपालिका होगी। राज्य परिभाषा है कि राज्य में विधानमंडल होगा और एक कार्यपालिका होगी। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे चलो। 13 न्यायिक पुनरावलोकन है। आगे चीज है भाई, ध्यान देने योग्य बात, यात्रियों करके करके ध्यान दीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन, जो ये विधायक, जो विधानमंडल में जो विधायक है, जो ये विधायिका है, ये जो कानून बनाती है, जो भी कानून बना के लॉ पास करती है, तो उसकी जांच करने के लिए कि वो सही सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उससे जनता को मतलब परेशानियां हो रही है कि या फिर कोई अन्य कोई समस्या है उनका सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जांच पड़ताल है वो कौन किसके अंतर्गत करती है, न्यायपालिका करती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, तो विधायिका के कानून की न्यायपालिका क्या करती है, जांच करती है। ठीक है, लेकिन संसद के मूल अधिकारों में नहीं कर सकती। ये जो संसद के जो मूल अधिकार है उनमें नहीं कर सकती है जांच। अब देखो कुछ विवाद हुए, कितने, 5 एक विवाद हुए, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला विवाद कौन सा है, संतरी प्रसाद वर्सेज। वर्सेज बोल दो, आपको कहीं तो वर्सेज लिखा आएगा, फिर लिखा आएगा बाबत। ठीक है, इन दोनों का मतलब हो रहा है इसके और इसके मध्य। जैसे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, इस प्रकार है। अब सबको पता है, समझदार लोग हो, बच्चे हो, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो आप सबको पता होता है। शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य, इन दोनों के अंदर इसको लेकर, किसको लेकर, संशोधन को लेकर, अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, इस बात को लेकर इनके बीच में क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया। तब सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने निर्णय लिया, उनका फैसला आया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं। ठीक है, दूसरा, ये बात कभी है 1952 की, कब की है, 1952 की। कुछ समय बाद 65 कहाँ पहुंच जाते हैं, 1965 में अपन पहुंच जाते हैं। और वहां पर भी एक विवाद खड़ा हो जाता है, कौन सा, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य, इसमें क्या होता है, इसमें संशोधन, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आया कि संशोधन कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन 1967 में 2 साल के बाद में एक विवाद और खड़ा हो जाता है, कौन सा, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। गोरखनाथ और पंजाब राज्य के बीच में ये विवाद खड़ा हो जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि संशोधन है वो, संसद है वो इसमें संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, संसद इसमें संशोधन, संसद है इसमें संशोधन नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। लेकिन फिर 1900
गेजर के बाद उसमें क्या 24वां संविधान संशोधन। जब आपको 24वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ाएंगे तब आएगा 24वां संविधान संशोधन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बातें अपन जो संविधान संशोधन करेंगे तब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको डिटेल। एक बार तो आपको जितनी जानकारी दे रहे हैं उतनी से आप काम चलाओ, उतनी से आपके लिए उतनी पर्याप्त है। ठीक है, इसमें प्रावधान है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, मतलब 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, तो उसमें ये प्रावधान होता है कि संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर 1973 2 साल के बाद में एक लफड़ा और हो जाता है, कौन सा, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। इसमें जो 24वां संविधान संशोधन हुआ है उसको चुनौती दी जाती है। क्या किया जाता है, 24वें संविधान संशोधन में चुनौती दी जाती है जिसके अंदर निम्नलिखित फैसले हैं वो आते हैं। क्या क्या फैसले आते हैं वो अभी अपन देखने वाले हैं। 24वां संविधान संशोधन वैध है, यानी वैध का मतलब समझते हो, लीगल है। ठीक है, तो संविधान संशोधन वो क्या है, लीगल, अर्थात इसके अंदर संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। भाई लीगल है इसका मतलब इसके अंदर संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती या परिवर्तन नहीं कर सकती। ये जो मूल ढांचा है उसकी व्यवस्था केवल सुप्रीम कोर्ट है वो समय समय पर करेगा। इसके अंदर जो चेंजेस करने हैं वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसमें कुछ ऐड करना है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसमें से कुछ हटाना है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब इसके अंदर इसकी छेड़खानी है वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। हमारे पास संसद के पास है वो, कोई संसद के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। अब देखो यहाँ पर नाम आया, यहाँ पर भी मूल ढांचा नाम आया, यहाँ पर भी मूल ढांचा नाम आया। ये मूल ढांचे होते क्या कितने, तो मूल ढांचे के 5 निम्न बिंदु होते हैं। कितने बिंदु, 5 बिंदु। कौन कौन से, आराम से देखेंगे। कौन से, नंबर 1 कौन सा है, पंथ निरपेक्षता, प्रस्तावना वाला है। पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, यह भी प्रस्तावना वाला है। 3 नंबर संविधान की सर्वोच्चता। 4 नंबर संघीय व्यवस्था, और 5 नंबर है शक्ति पृथक्करण। आगे बात समझ, फटाफट मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। भारतीय अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 के अंदर न्यायिक अवलोकन दिया गया है। 1952 में विवाद होता है, कौन सा, संगरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य, जिसमें फैसला आता है कि संशोधन कर सकते हैं। और 1965 में सदनची वर्सेज राजस्थान राज्य का होता है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि संशोधन कर सकते हैं। गोकुलनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि संशोधन नहीं कर सकते। तो संविधान संशोधन में जो 1971 के अंतर्गत 24वां संविधान संशोधन में प्रावधान है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, ये 24वें संविधान संशोधन को चुनौती देते हैं, जिसके निम्न कारण रहते हैं या निम्न फैसले लिए जाते हैं। निम्न फैसले कौन कौन से लिए जाते हैं कि 24वें संविधान संशोधन क्या है, वो एक वैध है। इसका मतलब क्या है कि संसद है इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे है उसको केवल सुप्रीम कोर्ट है वो समय समय पर करेगा। ठीक है, उसके साथ जो भी करना है सुप्रीम कोर्ट करेगा, संशोधन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मूल ढांचे बताए, कौन कौन से। पहला है पंथ निरपेक्षता, 2 नंबर है लोकतांत्रिक गणराज्य, 3 नंबर है संविधान की सर्वोच्चता, 4 नंबर है संघीय व्यवस्था, और 5 नंबर है शक्ति का पृथक्करण। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।